వెలుతుందే, గుండెను వదలి లయ వెలుతుందే, గుడినే వదలి దేవత వెలుతోందే. నీకేటాగిస్తా పోతుపోడా देवदास पार्वती नगर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एमजे और आपका स्वागत है फिल्मी रिव्यू एमजे आईजेड वॉइस पे। 90 ml तेलुगु लैंग्वेज की रोमांस और एक्शन मूवी है जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं मूवी को 70% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। मूवी में लीड रोल में है कार्तिक गुमाकुंडा, नेहा सोलंकी, अजय राव रमेश और रवि किशन। मूवी की शुरुआत होती है 1993 से, जहाँ रामदास अपने घर में एंट्री करता है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ टीवी पर देवदास मूवी देख रही होती है। रामदास कहता है कि तुम्हें देवदास मूवी क्यों पसंद है। उसकी पत्नी कहती है कि देवदास सच्चा व्यक्ति था जो सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसे देवदास जैसा बेटा चाहिए। तभी उसके पेट में दर्द होता है और हॉस्पिटल में उसे एक लड़का होता है। नर्स एक शराबी वार्ड बॉय को बुलाती है कि लगता है बच्चा डेड है। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। वार्ड बॉय बच्चे को उल्टा करके थपकी देता है। वार्ड बॉय के मुंह से आ रही शराब की बदबू से बच्चा रोने लगता है। अगले सीन में जब बच्चे का नामकरण संस्कार होता है तो उसके सामने कुछ चीजें रखी होती हैं पर बच्चा बस लेटा पड़ा रहता है। और वहाँ एक शराबी की बोतल से गिरी शराब को वो पीने लगता है, जिससे सब चौंक जाते हैं कि ये शराबी बनेगा। थोड़ा बड़ा होने पर देवदास पास के घर से आ रही शराब को स्मेल कर रहा होता है। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये फेटल एल्कोहलिक सिंड्रोम बीमारी से ग्रस्त है और इसे दिन में 3 बार 2 ml शराब चाहिए, नहीं तो इसकी पल्स रेट कम हो जाएगी। शराब ही इसकी दवा है और एक सर्टिफाइड एल्कोहलिक होगा। जैसे जैसे देवदास बड़ा होता है उसकी शराब की डोज भी बढ़ती जाती है। अब उसे दिन में 3 बार 90 ml शराब चाहिए होता है। अगले सीन में देवदास बड़ा हो चुका होता है और एक विवाह समारोह में कुछ लोग दूल्हे को मार रहे होते हैं। वह वहां पहुंचता है और उसे बचाता है। दुल्हन का पिता कहता है कि दूल्हे ने रात को शराब पी थी और बहुत हंगामा किया था। इस पर देवदास कहता है कि दूल्हे को वही मारेगा जिसने कभी शराब ना पी हो। ये सुनकर दूल्हे को कोई नहीं मारता है। देवदास दूल्हे को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि शराब पियो पर लिमिट में। अगले दिन देवदास बिल्डिंग से गिर रहे एक छोटे बच्चे को बचाता है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। रात को देवदास एक लड़की को देखता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। वह लड़की ट्रैफिक क्लियर कराती है। देवदास उसे बस देखता ही रहता है। तभी वह देवदास को उसके नाम से आवाज लगाती है, जिस पे देवदास चौंक जाता है। वह देवदास को बताती है कि उसने उन्हें बच्चे को बिल्डिंग से गिरने से बचाते हुए देखा था। फिर देवदास और सुवासना वहाँ से चले जाते हैं। देवदास रात को अपने फ्रेंड से कहता है कि फेसबुक पर वीडियो जब बनी होगी वह लड़की वहाँ जरूर रही होगी। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वीडियो सुवासना ने ही बनाया है और अपलोड किया है। देवदास उसका नाम देखता है कि उसका नाम सुवासना है और वह फिजियोथेरेपिस्ट है। सुवासना सामाजिक भलाई के लिए कई काम कर रही है और वीडियोस फेसबुक पर अपलोड करती रहती है। देवदास उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहता है पर वह देखता है कि सुवासना ने उसे पहले ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और वह उसे फ्रेंड बना लेता है। दोनों मैसेज से बात करते हैं। देवदास उससे नंबर मांगना चाहता है, उससे पहले ही सुवासना ऑफलाइन चली जाती है। देवदास सुबह में अपने घर जाता है तो देखता है कि जिस बच्चे को उसने बचाया था उसके माता पिता उसे थैंक्स बोलने आते हैं। उस बच्चे के पिता देवदास को अपनी वाइन शॉप में मैनेजर की जॉब ऑफर करते हैं। देवदास की मां नाराज होती हैं पर देवदास तैयार हो जाता है। वह वाइन शॉप पर काम शुरू कर देता है। केशव नाम का व्यक्ति वाइन शॉप पर अपना शराब से भरा ट्रक लाता है और वाइन शॉप के मालिक को देता है। तभी एक शराब की बोतल वर्कर से गिरकर टूट जाती है और देवदास स्मेल करके बताता है कि ये नकली माल है। देवदास केशव और उसके आदमियों की पिटाई कर उन्हें मार भगाता है। रात को देवदास सुवासना से बात करने की सोचता है। उसी समय सुवासना उसे कॉल करती है और अगले दिन उसे अपने घर अपने माता पिता से मिलने के लिए कहती है। सुवासना उसे अपने घर का एड्रेस सेंड करती है। अगली सुबह देवदास अपने दोस्त के साथ उसके घर के पास जाता है, जहां उसका दोस्त अपने दोस्त से लड़की और उसके परिवार के बारे में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि सुवासना और उसका परिवार सामाजिक कार्य करने में आगे हैं। वो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और खास बात ये है कि उन्हें शराब और शराबियों से नफरत है। जहाँ भी शराब की स्मेल भी आए उनका परिवार वहाँ से दूर चला जाता है। ये सब सुनकर देवदास को डर महसूस होने लगता है। देवदास के दोस्त का दोस्त उसे सुवासना के यहाँ जाने
जाने से मना करता है। तभी उस जगह कुछ गुंडे आते हैं और देवदास को सुवासना का फोटो दिखाकर एड्रेस पूछते हैं। उन्हें देखकर देवदास को आइडिया आता है और वो उनका गाइड बनकर सुवासना के घर जाता है। सुवासना के घर के चारों ओर फूल और पौधे लगे होते हैं। सुवासना के घर के बाहर पहुंच के गुंडों का बाश डकार लेता है और वहाँ शराब की स्मेल फैल जाती है। सुवासना के माता पिता और छोटी बहन इस स्मेल की वजह से मास्क लगाकर घर से बाहर आ जाते हैं। देवदास अपने दोस्त से कहता है कि इनके शराब की स्मेल की वजह से अब हम सेफ हैं, क्योंकि सुवासना और उसके परिवार को लगेगा कि इन बदमाशों के आने से घर में शराब की स्मेल आ रही है। गुंडों का बॉस राजा सुवासना के परिवार को धमकी देता है कि सुवासना ने हमारे बॉस जानविक की फैक्ट्री की बुराई करते हुए फेसबुक पर फोटो अपलोड की है। अगर उनकी बेटी ने अपना काम नहीं रोका तो वो उनके घर को आग लगा देंगे और फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर देंगे। ये वार्निंग देकर गुंडे चले जाते हैं। फिर देवदास घर में एंट्री लेता है और पास के पौधों को चबा लेता है। सुवासना की फैमिली देवदास का स्वागत करती है। देवदास पूछता है कि वो लोग क्यों आए थे, तो सुवासना के पिता बताते हैं कि हमें वार्निंग देने। इस पर सुवासना कहती है कि मम्मी पापा, आप लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया, उन्हें मारना चाहिए था। देवदास के पूछने पर सुवासना बताती है कि मम्मी पापा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। देवदास यह सुनकर चौंक जाता है। सुवासना के माता पिता देवदास को बच्चे को बचाने वाली बात के लिए काफी सराहना करते हैं। सुवासना के पिता देवदास से पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, तो वह अपने काम को कवर करते हुए बताता है कि वाइन शॉप एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर बनाने पर काम कर रहा हूँ। इस पर सुवासना के पिता उसे वाइन जैसे नाम से भी दूर रहने की सलाह देते हैं। देवदास सुवासना से कहता है कि तुम मेरे घर आकर मेरी माँ के कमर का ट्रीटमेंट कर दो। फिजियोथेरेपिस्ट सुवासना और उसकी बहन उसी समय देवदास के घर जाते हैं। सुवासना की बहन कहती है कि घर में से कुछ स्मेल आ रही है, पर देवदास का दोस्त कवर करता है। सुवासना देवदास की माँ का ट्रीटमेंट करती है। तभी देवदास के पिता आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो देवदास उन्हें बताता है कि माँ को बैक पेन हो रहा था। सुवासना की बहन घर में लटके हुए शराब की खाली बोतलों के बारे में पूछती है, तो देवदास के पिता कवर करते हुए बताते हैं कि ये बस डेकोरेशन है। सुवासना देवदास के बचपन की फोटो को किस करती है, यह देखकर देवदास सपनों में खो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। सुवासना देवदास को लेकर कुछ औरतों की ट्रीटमेंट के लिए जाती है। रास्ते में दोनों नारियल पानी पीते हैं। तभी एक चोर देवदास का बैग लेकर भागने लगता है। देवदास उसका पीछा करता है। सुवासना देवदास से कहती है कि बैग में क्या था। देवदास बताता है स्प्राइट, जबकि बैग में स्प्राइट की बोतल में शराब थी। सुवासना कहती है कि 30 रुपए के स्प्राइट के लिए पीछा क्या करना, रास्ते में दूसरा ले लेंगे। देवदास अपने दोस्त को बुलाता है। सुवासना लोगों का ट्रीटमेंट कर रही होती है। तभी देवदास बेहोश होकर गिर जाता है। सुवासना उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन करने को कहता है। तभी देवदास के माता पिता आ जाते हैं और सुवासना को वहाँ से हटाने के लिए अमृतांजन और क्रोसिन लाने के लिए कहते हैं। सुवासना के जाने के बाद डॉक्टर के सामने देवदास के माता पिता उसे शराब पिला देते हैं। सुवासना दवा लेकर आती है। देवदास की माँ अमृतांजन बाम को देवदास के सिर पर लगाती है। तभी देवदास होश में आ जाता है और डॉक्टर चौंक जाता है। सुवासना कहती है कि उसे अमृतांजन के गुड़ के बारे में पता नहीं था। देवदास के माता पिता कवर करते हुए बताते हैं कि बचपन से इसे ऐसे चक्कर आ जाते हैं और इस दवा से ठीक हो जाता है। वह इसे अमृतांजन स्वामी का चमत्कार बताते हैं। रात को सुवासना के पिता शराब पीकर चलने वालों की तलाशी ले रहे होते हैं। साथ ही पुलिस वाले के कहने पर वह देवदास को पंप में फूंक मारने को कहते हैं। तभी एक नेता का लड़का कार से आता है और वह शराब पिए होता है। सुवासना के पिता उसे मारते हैं। ये देख देवदास और उसका दोस्त डर जाते हैं। सुवासना के पिता कहते हैं, देवदास सर मुझे टाइम लगेगा, आप जाइए, और देवदास वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में माफिया डॉन जॉनविक दिखाई देता है, जो अजीब कपड़े पहनता है। वह अपने आदमियों से बात करता है, जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। राजा जॉनविक की चापलूसी करता है। जॉनविक के गुंडे जीप में बैठकर निकलते हैं। राजा अपने साथियों से बताता है कि जॉनविक खतरनाक और सनकी है। एक दिन वह मुझे अपने साथ पब ले गया। वहाँ उसने 20-20 ग्लासेस टकीला रखा और पहले फिनिश करने की शर्त रखी। फिर वो जीत गया और मैं हार गया। पब में मेरे साथ डांस किया, अपने और मेरे कपड़े लड़कियों के सामने चेंज किया। फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया और इज्जत के साथ सुलाया। लेकिन अगली सुबह को जब वो उठा, उसने बिस्तर से मुझे लात मार के गिरा दिया और मुझे बेइज्जत करके छत से नीचे फेंक दिया। यह सुनकर राजा के सभी साथी हंसने लगते हैं। राजा कहता है कि जॉनविक शराब पीने के बाद सब कुछ भूल जाता है। इसके बाद रास्ते में उसे सुवासना दिखाई देती है। राजा का साथी उसे बताता है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है। तो राजा अपना पैर पकड़ के कहता है, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया है और फिजियोथेरेपिस्ट को मेरे घर बुलाओ। वो सुवासना को फोन करते हैं और घर बुलाते हैं। सुवासना वहाँ से देवदास को कॉल करती है और दोनों साथ में वहाँ जाते हैं। सुवासना राजा को गलत हरकत करते हुए देख उसकी पीठ और हाथ में क्रैम्प ला देती है। राजा चीखने लगता है। सुवासना वहाँ से देवदास के साथ बाहर चली जाती है। देवदास पूछता है कि ये चीख कैसी थी, तो सुवासना कहती है ट्रीटमेंट में ऐसा होता है। राजा को उसके साथी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि जिसने ब्लॉक किया है वही यह सब हटा सकता है। ये सुनकर राजा के साथी उसे सुवासना के यहाँ ले जाने को निकलते हैं। सुवासना के यहाँ पहुंचकर पता चलता है
कि वो उसके यहाँ वार्निंग देने आए थे। तभी वहाँ सुहासना आती है और इलाज करने से मना करती है। देवदास ये जानकर गुस्से में आ जाता है कि उन्होंने सुहासना के साथ बदतमीजी की है। देवदास रास्ते में उनका पीछा कर रोकता है और पिटाई करता है। राजा गिरकर ठीक हो जाता है। फेसबुक पर ये लाइव चल रहा होता है और सुहासना की बहन सुहासना को ये वीडियो दिखाती है जिसमें देवदास उन सबको सुहासना से दूर रहने को कहता है। यह देखकर सुहासना खुश हो जाती है और देवदास को कॉल कर उसे आई लव यू कहती है। रात को देवदास एक पब में जाता है जहां जानविक गलती से एक व्यक्ति से टकरा जाता है। वह व्यक्ति जानविक को मारता है जिसे देख देवदास बीच में आ जाता है और जानविक को बचाता है। ये देख जानविक खुश हो जाता है। जानविक देवदास को अपने साथ 20-20 ग्लासेस टकीला पीने का चैलेंज देता है और हार जाता है। जानविक उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वॉचमैन देवदास को वापस घर जाने को कहता है। वॉचमैन वेट करता है कि आज भी रोज की तरह जानविक किसी को छत से नीचे फेंकेगा, पर वह चौंक जाता है जब जानविक को देवदास नीचे फेंक देता है और नीचे आकर जानविक की पिटाई करता है। अपना पता बताकर देवदास वहां से चला जाता है। उस समय जानविक नशे में होता है। देवदास अपने फ्रेंड के साथ बाइक से घर जाता है। रास्ते में सुहासना के पिता चेकिंग कर रहे होते हैं। वो देवदास को देखकर जाने को कहते हैं। तभी देवदास की फूंक से दूर से ही मशीन साउंड करने लगती है। सुहासना के पिता पूछते हैं कि देवदास क्या आपने शराब पी है? तो एक हवलदार बताता है कि आप ये किससे पूछ रहे हैं? ये 24/7 शराब के नशे में ही रहता है। वहाँ देवदास की बाइक के पीछे सुहासना भी ये सारी बातें सुनती है। सुहासना देवदास के पास आकर उसे कहती है कि देवदास तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है और ब्रेकअप बोलकर चली जाती है। अगले दिन सुबह जानविक उठता है और खुद को लॉन में पाता है। वह अपने वॉचमैन से कहता है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो वॉचमैन बताता है कि माय फ्रेंड बोलकर रोज किसी न किसी को लाते हैं। कल रात एक फ्रेंड ने आपको पीटा है। जानविक पूछता है कि कौन था वो? तो वॉचमैन कहता है कि टीवी एंकर नहीं था जो पहचान सके। डेली आप अलग अलग कैरेक्टर लाते हैं, हमें नहीं पता। जानविक कहता है सीसीटीवी फुटेज में चेक करो। तो वॉचमैन कहता है आप रोज रात को नशे में अलग अलग लोगों के साथ आते हैं। पुलिस को सबूत ना मिल जाए इसलिए आप कैमरे बंद रखवाते हैं। जानविक उस आदमी को ढूंढने में लग जाता है जिसने उसे पीटा। इधर देवदास के पिता देवदास को डांटते हैं कि शराब उसके लिए दवा है पर उसे ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। देवदास कहता है कि यह पहली और आखिरी बार है जब उसने इतनी ज्यादा पी है। इस पर देवदास के पिता कहते हैं कि ये बात उस लड़की को कैसे समझाओगे? देवदास की माँ उसे सुहासना को सच्चाई बताने के लिए कहती है, पर देवदास का फ्रेंड बताता है कि सुहासना ने देवदास को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप। देवदास कहता है कि उसकी बहू सुहासना ही बनेगी। सुहासना के पिता सुहासना को एक डॉक्टर के बारे में बताते हैं और शादी के लिए उसकी रजामंदी पूछते हैं। सुहासना इसके लिए हाँ कर देती है। सुहासना को एक व्यक्ति फोन करता है और अपने घर बुलाता है। वह बताता है कि उसके घुटने में दर्द है। देवदास उस व्यक्ति के लिए कॉफी लाता है। सुहासना देखकर समझ जाती है कि यह सब कुछ उसे बुलाने का बहाना है। वो उस व्यक्ति से कहती है कि तलपति विजय का एक सॉन्ग आजकल यूट्यूब पर बहुत फेमस है, पर वह डांस लाइव नहीं देख सकी। इस पर वे व्यक्ति और उसकी पत्नी सॉन्ग लगाकर डांस करने लगते हैं और पोल खुल जाती है। सुहासना वहां से जाने लगती है। देवदास उसे रोकता है और उसे मनाता है। देवदास कहता है कि वह सुहासना से जब से मिला है उसने रोज शराब पी है पर कभी उसके साथ कुछ मिसबिहेव नहीं किया। देवदास कहता है कि मेरी आदत बुरी है पर मेरा कैरेक्टर बुरा नहीं, पर सुहासना उसे गलत और चीटर कहकर चली जाती है। चर्च में जॉन फादर से मिलता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसे किसी व्यक्ति ने पीटा पर उसे याद नहीं कि किसने पीटा, यही प्रॉब्लम है। फादर कहते हैं कि अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम उसे मारोगे। तो जानविक कहता है कि मैं अहिंसावादी हूँ, मैं उसे नहीं मारूंगा, प्लीज फादर मेरी मदद करिए। फादर उसे मेडिटेशन के बारे में बताते हैं कि मन को एकाग्र करो, तभी तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें किसने मारा। जॉनविक फादर को शुक्रिया बोलकर चला जाता है। जॉनविक के लिए काम करने वाले आदमी जॉनविक के चेहरे को देखकर पूछते हैं कि उसे किसने मारा। तो जॉनविक बताता है कि रोज रात को नशे की हालत में वो एक नए फ्रेंड को लाता है। रात को किसी गेस्ट ने उसे सिक्के की तरह उछाल कर मारा है। इस पर राजा को हंसी आती है। जॉनविक कहता है कि जैसे इंसान को अपने पिता के बारे में जानकारी न हो वैसे ही मारने वाले के बारे में जानकारी न हो तो बड़ा बुरा लगता है। जॉनविक कहता है कि फादर ने उसे मेडिटेशन के जरिए ढूंढने को कहा है। जॉनविक मेडिटेशन करता है, उस रात के बारे में सोचने की कोशिश करता है। पहले उसे फिल्म स्टार नंद मुनि बाला कृष्णा दिखते हैं। वो इसके बारे में अपने आदमियों से बताता है तो वो सब कहते हैं कि वो सुपर स्टार हैं, उनके पास तुम्हें मारने का टाइम कहाँ, आप बाबा रामदेव की तरह ठीक से ध्यान लगाओ। जॉनविक फिर से ध्यान लगाता है। इस बार उसे मैं हूँ लकी द रेसर मूवी का ब्रह्मानंदनम का सीन दिखाई देता है और वो अपनी आंखें खोल देता है। उसका आदमी पूछता है क्या हुआ, फिर कोई सुपर स्टार दिखा क्या? अगले दिन सुहासना के पिता स्टार चिरंजीवी की मूवी देखते हैं जिसमें वह शराब पिए होते हैं। सुहासना की माँ कहती है आप क्यों शराबी वाला सीन देख रहे हैं? इस पर सुहासना के पिता कहते हैं इस हीरो की एक्टिंग देखो, इसकी आदत बुरी है पर कैरेक्टर नहीं। यह सुनकर सुहासना को अपनी गलती का एहसास होता है और वह देवदास से मिलने जाती है। जहाँ वह देखती है कि देवदास एक वाइन शॉप में है। वो उसे वीडियो
कॉल करती है। देवदास कॉल उठाता है पर सुहासना के पूछने पर कि पीछे बॉटल्स कैसी हैं, वह कहता है कि पीछे पोस्टर है। सुहासना को अपने शॉप के पास देखकर देवदास उसे सच बताता है। सुहासना उसे अपनी स्कूटी पर बैठा कर ले जाती है। रास्ते में केशव उसे देखता है जिसे देवदास ने मारा था। वह देवदास का पीछा करता है पर देवदास को पकड़ नहीं पाता। सुहासना देवदास को शराब मुक्ति केंद्र ले जाती है जहाँ देवदास उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है पर सुहासना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। डॉक्टर सुहासना को वहाँ से जाने को कहता है और वह चली जाती है। क्लास में डॉक्टर देवदास से पूछता है कि कितना पीते हो, तो वह बताता है कि दिन में 3 बार 90 ml पीने को डॉक्टर ने कहा है। यह सुनकर नशा मुक्ति का डॉक्टर हैरान हो जाता है। देवदास उसे अपना ऑथराइज्ड ड्रिंकर का पास दिखाता है। वहाँ मौजूद सभी शराबी देवदास से उसे पूछते हैं कि ये पास कहाँ से मिलेगा। तभी वहाँ एक नशा मुक्ति का पुराना शराबी आता है और कहता है कि उसे बहुत फायदा हुआ है। डॉक्टर खुश होता है। तभी वह शराबी कहता है कि अब मैं फुल डे पीता हूँ। शराबी कहता है कि आपने 2 हफ्ते में शराब छुड़ाने का प्रॉमिस किया था, नहीं तो पूरे पैसे वापस, इसलिए मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। डॉक्टर उसे गार्ड से कहकर बाहर निकलवा देता है। देवदास कहता है कि उसे ट्रीटमेंट पे भरोसा नहीं और सभी अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें डार्क रूम में ले जाकर गार्ड्स से पीटवाना चाहता है पर देवदास गार्ड्स और डॉक्टर को पीट देता है। सुहासना के पिता सुहासना की शादी डॉक्टर रितेश से कराना चाहते हैं। सुहासना मना करती है तो उसके पिता उसे रोकते हैं और देवदास से दूरी बनाने को कहते हैं। इधर जॉन विक एक गंदी स्मेल वाली जगह पर बैठकर ध्यान लगाता है जिससे उसके लिए काम करने वाले आदमी नाराज होते हैं। तभी उनके बीच आपस का शोर सुनकर जॉन विक को पता चल जाता है कि देवदास ने बोला था देवदास पार्वती नगर। पार्वती नगर उसका एड्रेस है। सभी उस जगह जाते हैं। तभी राजा को याद आता है कि उसकी पिटाई उसी ने की थी और वह डरने लगता है। जॉन विक एक व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद देवदास के घर जाता है कि उसने उसे क्यों मारा था। वो उसके घर में जाता है और देवदास उसकी पिटाई करता है। जॉन विक उससे पूछता है कि मुझे क्यों मारा था, फिर भी देवदास उसकी बस पिटाई करता है। जॉन विक अपने आदमियों को बुलाता है पर वह उसे बचाने नहीं जाते। जॉन विक वहाँ से भाग जाता है। तभी सुहासना वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उनकी पिटाई करने के बाद देवदास शराब पी रहा है। सुहासना देवदास से कहती है कि तुमने हर समय मुझसे झूठ ही बोला, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती रही, पर अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वह देवदास को आई हेट यू बोल के चली जाती है। देवदास कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन चर्च में जॉन विक फादर से मिलता है। फादर के पूछने पर जॉन विक बताता है कि मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसने मुझे मारा था। मैंने उससे पूछा कि मुझे क्यों मारा था, लेकिन इस बार भी उसने मुझे नहीं बताया और फिर से मारा। फादर कहते हैं फिर से मारा, वो भी बिना कारण बताए। फादर उसे कहते हैं कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है, तुम उसकी फोटो अपने सामने रख के ध्यान लगाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। जॉन विक फादर को थैंक यू बोल के चला आता है और देवदास के फोटो को अपने चारों ओर रख के ध्यान लगाता है। फिर उसे याद आता है कि उस रात जब वह देवदास के साथ अपने घर आया तो देवदास ने उसे अपने बारे में बताया कि वह MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है और ऑथराइज्ड ड्रिंकर है। अगर वह दिन में 3 बार 90 ml शराब न पिए तो उसकी जान भी जा सकती है। जानवी की जान के हैरान रह जाता है। देवदास जानवी से पूछता है कि उसने शादी क्यों नहीं की, तो जानवी उससे कहता है कि उसे शादी में इंटरेस्ट नहीं। तभी देवदास को सुहासना का फोन आता है। जानवी देवदास से सुहासना के बारे में पूछता है और उसकी फोटो देखने को कहता है। देवदास उसे सुहासना की फोटो दिखाता है। इस पर जानवी कहता है कि तुम अपनी लवर सुहासना को मुझे दे दो, मैं उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। ये सुनकर देवदास उसे पीटने लगता है। जानवी ध्यान से बाहर आता है और अपने आदमियों को इस बारे में बताता है। जानवी सुहासना के बारे में जानकारी निकालने को कहता है। सुहासना के घर उसे देखने डॉक्टर रितेश आता है। वह सुहासना के पिता से उसके घर में लोगों के रखे नाम का मजाक उड़ाता है। तभी सुहासना वहाँ आती है। रितेश उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई लवर तो नहीं। तभी देवदास एंट्री करता है। रितेश के पूछने पर सुहासना की बहन बताती है कि ये फैमिली फ्रेंड है। रितेश सुहासना से फिर से पूछता है कि तुम्हारा कोई लवर है, तो सुहासना कहती है नहीं। यह सुनकर देवदास को गुस्सा आता है और वह वहीं शराब पीना शुरू कर देता है। रितेश सुहासना को हर तरह से देखना परखना शुरू करता है। इस पर देवदास गुस्सा होता है और रितेश की पिटाई करना शुरू कर देता है और कहता है कि देवदास पार्वती नगर ही नहीं, देवदास सुहासना का लवर। सुहासना के पिता नाराज हो जाते हैं और वो सुहासना को थप्पड़ मारते हैं क्योंकि उसकी वजह से एक शराबी उनके घर में आकर हंगामा कर रहा है। देवदास कहता है कि सुहासना सिर्फ मेरी है, वो किसी और से शादी नहीं करेगी। सुहासना नाराज होती है और देवदास को जाने को कहती है कि मेरे घर से ही नहीं मेरे दिल से भी चले जाओ। देवदास वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन विक सुहासना के पिता से उनके घर मिलने जाता है और अपने बारे में बताना शुरू करता है। उससे पहले सुहासना के पिता ही उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। जॉन विक खुश हो जाता है। सुहासना के पिता पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो जॉन विक बताता है कि उसे सुहासना पसंद है और वह उससे शादी करना चाहता है। सुहासना के पिता उसे अपने घर से निकल जाने को कहते हैं। इस पर जॉन विक के मना करने पर भी जॉन विक का आदमी धमकी देना शुरू करता है और हथियार निकाल लेता है। सुहासना के माता पिता और बहन उन सबकी पिटाई कर उन्हें भगा देते हैं। इधर देवदास की माँ देवदास को सुहासना को भूलने को कहती है। तभी पुलिस वहाँ आती है और देवदास को पुलिस स्टेशन ले जाती है। जॉन विक के कहने पर पुलिस उसे स्टेशन
स्टेशन में बैठाती है पर वजह नहीं बताती। देवदास के पिता इंस्पेक्टर से देवदास को स्टेशन लाने की वजह पूछते हैं पर वह नहीं बताता और बैठने को बोलता है। कई घंटे इंतजार के बाद देवदास को शराब की जरूरत पड़ने लगती है तो उसके पिता इंस्पेक्टर को बताते हैं कि इसे शराब पीने दें, नहीं तो इसकी जान को खतरा हो जाएगा। इस पर इंस्पेक्टर पुलिस थाने में शराब लाने के कारण उन्हें धक्का दे देता है, जिससे देवदास को गुस्सा आ जाता है और वह इंस्पेक्टर और पुलिस वालों की पिटाई करने लगता है, साथ ही शराब भी पीने लगता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और जॉन विक के कहने पर देवदास की पिटाई कर छोड़ देती है। इंस्पेक्टर जॉन विक से कहता है कि बस एक टाइम शराब नहीं मिला तो उसने पूरे पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा दिया। जॉन विक कहता है उसके पास देवदास के लिए एक प्लान है। एक समारोह में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जॉन विक सुवासना के पिता और पूरे परिवार को सम्मानित करता है और लोगों को जमीन दान में देता है, जिससे सुवासना के पिता की उसके प्रति सोच बदलती है। अगले दिन जॉन विक सुवासना के घर जाता है। सुवासना के पिता उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। जॉन विक सबके सामने सुवासना से शादी करने की बात करता है और अपने आप को बदलने की भी बात करता है। सुवासना के माता पिता तैयार हो जाते हैं पर सुवासना देवदास से शादी करने को कहती है। इस पर जॉन विक सुवासना के पिता से कहता है, मैं सुवासना के लिए इतना बदल गया, सब गलत काम छोड़ दिया, पर क्या देवदास सिर्फ एक दिन सुवासना के लिए बिना शराब पिए रह सकता है? सुवासना के पिता देवदास को बुलाते हैं। देवदास जॉन विक को सुवासना के हाथ देखकर उसे मारने को दौड़ता है तो सुवासना के पिता उसे रोकते हैं और सुवासना से शादी के लिए उसे एक दिन शराब न पीने को कहते हैं। जॉन विक कहता है, बस एक दिन तुम और मैं एक साथ बैठेंगे, हमारे चारों ओर शराब होगी, पर हम दोनों को सुवासना के लिए शराब न पीने का कंट्रोल दिखाना है। देवदास मना कर देता है क्योंकि सुवासना उसके लिए कोई ट्रॉफी नहीं। देवदास के जाने के बाद सुवासना के पिता सुवासना से कहते हैं कि मैंने प्यार में लोगों को सब कुछ कुर्बान करते देखा है, पर यह तो प्यार में एक दिन के लिए शराब नहीं छोड़ सकता। अगले दिन सुवासना देवदास को बस एक दिन शराब ना पीने को कहती है। देवदास पूरी बात नहीं बताता, बस कहता है कि अगर वो शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा। इस पर सुवासना कहती है तो मर जाना और वहाँ से जाने लगती है। देवदास कहता है कि वो चैलेंज के लिए तैयार है। अगले दिन सुवासना और उसका पूरा परिवार जॉन विक के शराब से भरे घर में रहते हैं, जहाँ जॉन विक और देवदास मौजूद रहते हैं। देवदास शराब की कमी के कारण बेहोश होने लगता है। तभी केशव आता है और उसे मारने लगता है। देवदास के माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वह नहीं मानता। देवदास की माँ देवदास को शराब पिलाना चाहती हैं पर वह नहीं पीता और शराब की बोतल फेंक देता है। देवदास की माँ सुवासना से कहती हैं कि तुम्हारे कहने पर वह शराब पिएगा, उसे शराब पीने को कह दो, पर वह नहीं कहती। देवदास के पिता बताते हैं कि देवदास फेटल एल्कोहलिक सिंड्रोम से पीड़ित है, शराब उसके लिए जरूरी है। ये सुनकर सुवासना देवदास को शराब पिलाती है और देवदास ठीक हो जाता है। वह केशव और जॉन विक की पिटाई करता है। अगले सीन में सुवासना और देवदास की शादी हो जाती है। सुवासना के पिता अपने दामाद देवदास के लिए 90 ml शराब लेते हुए दिखाई देते हैं।